नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र 15 मिनट में। तो जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। 4 सितंबर 2025 को आखिरी निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? आखिरी 4 सितंबर 2025 को आखिरी निदेशक का पदभार अगर पूछे किसने, तो ये पदभार जो दिया गया है वो दिया गया है हमारे राजस्थान के अंतर्गत आखिरी के नए जो निदेशक बनाए गए हैं, डॉक्टर आशुतोष कुमार त्रिपाठी। आशुतोष कुमार त्रिपाठी, तो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, इनको जो है वो आखिरी निदेशक का पदभार दिया गया है। तो जोधपुर आखिरी है कहां? जोधपुर में 4 सितंबर 2025 को डॉक्टर आशुतोष कुमार त्रिपाठी वैज्ञानिक ने आखिरी निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व डॉक्टर त्रिपाठी कुल सचिव वन अनुसंधान संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय देहरादून के पद पर कार्यरत थे। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो नाम आता है आखिरी है कहां? जोधपुर में। आखिरी की स्थापना 1985, अगर ऑप्शन में ना हो तो 1988, यानी कि आखिरी की स्थापना 1985 में, लेकिन कुछ किताबों के अंतर्गत अगर देखें तो 1988 भी दिया हुआ है। तो आखिरी की स्थापना 1985 या 1988 राजस्थान के जोधपुर में। अगर देखें तो नए निदेशक कौन बने? डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी बने। नेक्स्ट, ब्रह्मा जी की पहली धर्मपत्नी सावित्री माता के 2 दिवसीय मेले का आयोजन कहां किया गया? ब्रह्मा जी की पत्नी जिनका नाम आता है सावित्री माता, और सावित्री माता के अगर नाम की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर जो है वो 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। और ये मेला अगर पूछे तो ये मेला आयोजन हुआ पुष्कर में, और पुष्कर है कहां? अजमेर। पुष्कर अजमेर में सावित्री माता का 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। तो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले सावित्री माता, और सावित्री माता के 2 दिवसीय मेले का आयोजन जो पुष्कर अजमेर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित सावित्री माता मंदिर में किया गया। तो सावित्री माता मंदिर है कहां? रत्नागिरी पर्वत है कहां? अजमेर में। यह मेला आस्था का केंद्र है जहां हजारों महिला श्रद्धालु अखंड सुहाग की कामना के दर्शन करने आती है। राजस्थान के किस जिले के सादड़ी में प्रजापत समाज के द्वारा 26 साल बाद समुद्र मंथन यानी समद डोवन का ऐतिहासिक आयोजन किया गया? तो राजस्थान के अंतर्गत सादड़ी अगर देखें तो पाली जिले के अंतर्गत है। पाली जिले के सादड़ी में प्रजापत समाज के द्वारा जो है वो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम आता है समुद्र मंथन यानी समद डोवन। कितने साल बाद? 26 साल बाद। राजस्थान के पाली जिले के सादड़ी में प्रजापत समाज द्वारा 26 वर्ष बाद समुद्र मंथन समद डोवन का ऐतिहासिक आयोजन किया गया, जहां 30-35 साल पहले ऐसा आयोजन हुआ था। इस दौरान 601 महिलाओं और हजारों लोगों ने भाग लिया और पारंपरिक रूप से तालाब के पास भाई बहन द्वारा समद डोवन की रस्म निभाई गई। तो समद डोवन की रस्म जो है वो यहाँ आयोजन किया गया। 12 से 14 सितंबर 2025 तक 5वां राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो क्रमानुसार कौन सा है? 5वां राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब होगा? 12 से 14 सितंबर 2025 तक। 12 से 14 सितंबर 2025 तक 5वां राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है। और यह मार्ट का आयोजन हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर देखें तो किया जाएगा जयपुर में। कहां किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। तो अगर पूछे कि 12 से 14 सितंबर 2025 तक कौन सा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर में, तो 5वां राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जयपुर में आयोजन कब किया गया? 12 से 14 सितंबर 2025। 5वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन बीएम बिरला कन्वेंशन सेंटर जयपुर में 12 से 14 सितंबर 2025 तक किया गया। यह आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान के अंतर्गत 12 से 14 सितंबर 2025। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना को लेकर राजस्थान में हरित भारत अभियान की शुरुआत कब हुई है? कौन सा अभियान? हरित भारत अभियान।
हरित भारत अभियान राजस्थान के अंतर्गत चलाया गया। और ये अगर पूछे कि अभियान कब चलाया गया, तो ये अभियान चलाया गया 2 सितंबर 2025 को। 2 सितंबर 2025 को राजस्थान के अंतर्गत जो है हरित भारत अभियान की शुरुआत हुई है पीएम सूर्यघर योजना के तहत। और पीएम सूर्यघर योजना को राजस्थान के घर घर में पहुंचाने के लिए सोलर संगठन भारत के हरित भारत अभियान का आगाज हुआ है, जिसके अंतर्गत 2 सितंबर 2025 को राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने अभियान की शुरुआत की। तो अगर पूछे कि हरित भारत अभियान की शुरुआत 2 सितंबर 2025 को किसने की, तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। इन्होंने जो है इस अभियान की शुरुआत की है। हरित भारत अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से पीएम सूर्यघर योजना को घर घर पहुंचाने के लिए 16 से 18 नवंबर 2025 तक तो जोधपुर में और 21 से 23 जनवरी 2026 तक जयपुर में हरित भारत प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो अगर देखें तो हरित भारत अभियान 2 सितंबर 2025, अगर देखें तो इस अभियान की शुरुआत राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के द्वारा 16 से 18 नवंबर 2025 तक अगर हम देखें तो जोधपुर में और 21 से 23 जनवरी 2026 तक जयपुर में हरित भारत प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सुमन बिसा को राजस्थानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान के अंतर्गत एक प्रसिद्ध साहित्यकार है जिसका नाम आता है डॉक्टर सुमन बिसा। और सुमन बिसा को कौन सा पुरस्कार दिया? राजस्थानी पद्म पुरस्कार। और ये पुरस्कार अगर हम देखें तो नाम आता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर जिला, और जोधपुर की रहने वाली है साहित्यकार डॉक्टर सुमन बिसा। और सुमन बिसा को राजस्थानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो जोधपुर की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सुमन बिसा और उनकी पुस्तक अतसरा सुर सांत्रा, ये जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन बनता है कि अतसरा सुर सांत्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सुमन बिसा। डॉक्टर सुमन बिसा कहां से है? जोधपुर से है। कौन सा पुरस्कार? राजस्थानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसके लिए राज्य स्तरीय ब्रज उर्मी अग्रवाल राजस्थानी पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें अगले माह बीकानेर में होने वाले समारोह में प्रदान किया जाएगा। रोटरी क्लब बीकानेर की ओर से राज्य स्तरीय राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कारों की जो है वो घोषणा की गई है। नेक्स्ट, 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 5 सितंबर 2025 को राजस्थान के अंतर्गत जो आयोजन किया गया, इस आयोजन में हमारे राजस्थान के 75 शिक्षकों को जो है वो सम्मानित किया गया। तो अगर पूछे कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन तो जयपुर के बिरला सभागार में कब हुआ? 5 सितंबर 2025 को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुल 75 शिक्षकों को शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इनमें से 66 शिक्षक 3 श्रेणियों से और 9 शिक्षक विशेष योगदान हेतु चुने गए, यानी टोटल कितने हैं? 75। तो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन 5 सितंबर 2025 कहां किया गया? जयपुर में। कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 75। इसके बाद शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन और प्रखर राजस्थान 2.0 का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा की भी घोषणा हुई है। और ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य, यानी कि अपने जो पहले शनिवार को जो क्लास लगी थी उसके अंतर्गत ये आपको पढ़ाया गया था, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में एम्स की तर्ज पर जयपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से रिम्स का निर्माण होगा? एम्स की तर्ज पर रिम्स का निर्माण, और रिम्स का निर्माण अगर पूछे कितनी राशि से तो 1000 करोड़ रुपए की राशि से। कितनी? 1000 करोड़ रुपए की राशि से जो है वो रिम्स का निर्माण होगा। एम्स की तर्ज पर जयपुर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिम्स के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। इसका मतलब है जयपुर में रिम्स का निर्माण होगा कितने करोड़ रुपए की लागत से? 1000 करोड़ रुपए की लागत से। इसके लिए राज्य विधानसभा ने 3 सितंबर 2025 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया है।
चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया। उन्होंने बताया कि सुपर स्पेशलिटी राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रेम्स 40 एकड़ क्षेत्र में अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह है। राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पेश, अगर पूछे किसने पेश किया तो गजेंद्र सिंह ने पेश किया। नेक्स्ट 132वें कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेला। तो कोटा जो दशहरा मेला है क्रमानुसार कौन सा है? 132वां कोटा दशहरा मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रावण का पुतला कितने फीट का बनाया जा रहा है? रावण का जो पुतला बनाया जा रहा है इसकी अगर देखें तो ऊंचाई आती है 215 फीट। कितना? 215 फीट। तो 132वां कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेला, इस बार रावण का पुतला रिकॉर्ड बनाने वाला है। यहाँ 215 फीट का पुतला बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रावण का पुतला जो है वो अब की बार बनाया जा रहा है। 215 फीट की इसकी ऊंचाई होगी। और अगर देखिए दशहरे मेले का जो आयोजन किया जाएगा क्रमानुसार कौन सा होगा? 132वां। तो दशहरे मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? कोटा में। 44 लाख रुपए में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण। मेले में आएगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम। रिमोट कंट्रोल से होगा दहन। नेक्स्ट राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 राजस्थान विधानसभा में ध्वनिमत से कब पारित किया गया? तो राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025, और ये अगर देखें तो ये पारित हो चुका है 3 सितंबर 2025। 3 सितंबर 2025। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, और इन्होंने कहा है कि ये केवल कानून नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा प्रदान करने वाला कदम है। पहले संशोधन में कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 थी, 50 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? 100 की गई है, ताकि छोटे और असंगठित कोचिंग सेंटर अपनी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा सके। तो संशोधन में कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए जो न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या थी उनकी संख्या कितनी कर दी गई है? 100 कर दी गई है। इसके अलावा दूसरे संशोधन में कोचिंग संस्थानों द्वारा अनियमितता करने पर शास्त्री को 2 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रुपए, और द्वितीय बार दूसरी बार 5 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए की जो है वो राशि रखी गई है। तो पहली बार अनियमितता पर पहले 2 लाख रुपए का, अब वर्तमान में घटाकर 50,000 रुपए का, और दूसरी बार में पहले 5 लाख का था घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद भी उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जमीन आवंटित की गई है? इसका राइट आंसर आता है आपका 13। जिन्होंने 13 आंसर दिया है बहुत बहुत बधाई। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु पद पर किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है।